अस्सलाम वालेकुम। मैं बहैसियत एसोसिएट इंजीनियर और पाकिस्तान का शहरी अनीम मुमताज़ आपका मुखातिब है, जो कि आपको बताएगा कि पाकिस्तान के अवाम के साथ माशी और समाजी तौर पर जो तबाही मचाई जा रही है, उसके क्या अवामिल, बेसिक अवामिल क्या हैं और उनके हक़ाइक़ क्या हैं। इसका सबसे बड़ा और बेसिक पहलू एक ऐसा है जो आप आम आज तक समझ ही नहीं रहे, जो है कि बिजली। बिजली एक ऐसी चीज़ है, इसके आगे 100 एटम बम भी कुछ नहीं हैसियत रखते। बिजली एक ऐसी चीज़ है कि इससे आपकी माशी जो चक्कर है, जिसको हम कहते हैं कि साइकिल है, वो हर एक छोटे गरीब आदमी से लेके एक अमीर आदमी तक को अफेक्ट करेगा, जिसका असर क्या होता है हमारे मुल्क के ऊपर आएगा। जनाब मौलाना, मैं आपको ये बिजली की कहानी जो है और हक़ाइक़ जो है केईसी से शुरू करता हूँ कि आखिर क्या वजह थी कि केईसी को उन्होंने प्राइवेटाइज़ किया। जनाब मौलाना, जो मैं देखता आ रहा हूँ बचपन से और जो मैंने देखा है, बिजली पाकिस्तान के अंदर बहुत वाक़ई मक़दार में मौजूद है और उसके ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, अपॉर्चुनिटीज़ भी है कि आप बिजली पैदा कर सकते हैं। आपके पास बिजली के हर किस्म के ज़राए मौजूद हैं। लेकिन कुछ बदनीयत अवामिल इस पाकिस्तान को डिसेंट्रलाइज़ करने के लिए बिजली के इशू को आहिस्ता-आहिस्ता इस तरह उन्होंने उसको जकड़ लिया है कि अब इससे निकलने का और कोई रास्ता नहीं है आवाम के पास कि वो इसको समझें और इससे बाहर आने की फ़ौरन कोशिश करें। अगर वो इसमें से बाहर नहीं आएँगे, तो वो माशी तौर पर तबाह हो जाएँगे। बिजली केईएससी को जो प्राइवेटाइज़ किया गया, ये बाकायदा एक प्री प्लान काम था कि इसके अंदर लॉसेस जानबूझ के दिखाए जा रहे हैं, जबकि वो लॉसेस थे ही नहीं। ठीक है, आप जब एफिशिएंट काम कर रहे होंगे, आप हर इदारे के अंदर बंदा बैठा हुआ अपना काम वक्त पे और अपने ईमानदारी से कर रहा होगा, तो कोई भी इदारा लॉस में नहीं जाता। जानबूझ के इसके अंदर मुख्तलिफ अवामिल के तहत इसको लॉसेस शो किए और दिखाए गए, ताकि इसको बेचने के लिए, जिस तरह आजकल हो रहा है कि तो इदारों को बेचा जा रहा है, जबकि वो बेचने के लिए उसमें अवामिल एडमिनिस्ट्रेटिव है, कोई और नुकसानात उसके अलावा बाहर कोई नहीं है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी करते हैं, सारे नुकसान पूरे हो जाएंगे। जब इसको बेचा गया, कंपनियों को लाया गया बाहर से, उनको अपने मतलब का एजेंडा दिया गया, जिसके अंदर ये था कमीशन, बहुत सारे अवामिल थे, जिसपे कुछ कंपनियां भाग गई। फिर जो उनके एजेंडे पे पूरा कर रहा था और उसने काम करने की हामी भरी, उसको फिर लाया गया। इससे पहले मैं एक छोटी सी बात और करूं कि ये रिलेटेड जो आज ये जो कंपनी इसको चला रही है अवराज, और इससे पहले 90 की दहाई के अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने के रिलेटेड को डायरेक्ट लोन दे दी थी कि आप अपने सिस्टम को रिहेबिलिट करें। तो उस वक्त के बदनीयत हमारे जो सरबराह थे, उन्होंने कमीशन के चक्कर में उस डील को नहीं होने दिया। उन्होंने कहा था कि हम आपको लॉन्ग टर्म कर्जा देते हैं, आप इसको दोबारा से रिहेबिलिट करें, जो कि जरूरत है। इलेक्ट्रिकल के अंदर जो भी चीज आप मशीनरी जो भी इस्तेमाल करते हैं दुनिया के अंदर, उसकी लाइफ होती है और उसको बदलना जरूरी होता है। जब अगर ये 90 की दहाई के अंदर ये सब चीज रिहेबिलिट हो चुकी होगी, तो आज ये आप ये सिनेरियो नहीं लेकर। उसके बाद 2005 के अंदर जब बेचा गया, 15 कुछ अरब में बदनीयत लोगों को बेचा गया, तो उसके साथ ही उसी एग्रीमेंट के अंदर 13.6 अरब रुपए उनको इंफ्रास्ट्रक्चर रिहेबिलिटेशन के मद में वापस कर दिए गए। मतलब सिर्फ 2.6 अरब में के इलेक्ट्रिक को बेचा गया। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हमें नुकसान हो रहा है, हम चला नहीं सकते, और हम इसलिए बेच रहे हैं, हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं कि आप प्राइवेट कंपनीज के ऊपर सरमायाकारी करेगी और उसको चलाएगी, और उल्टा आपने कौमी खजाने में से हमने 13 कुछ अरब रुपए दे दिए। सिर्फ 2.5 अरब रुपए में खरबों की जायदाद आपने बेच दी। ये तो एक सबसे घिनौना पहलू था इसका। उसके बाद जो लोग आए, उन्होंने बहुत एक प्रिसाइज तरीके से और प्री प्लान तरीके से आवाम को लूटने के मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए, जिसमें सबसे ज्यादा है कि बिलिंग। इतनी ज्यादा एक्सग्रेटेड बिलिंग की गई है जिसका कोई शुमार ही नहीं है। जिसका जब मैंने बैठा और एनालाइज किया, तो सिर्फ
2012-13 के अंदर मैंने जब उसके फिगर्स निकाले तो 130 अरब रुपए जो कि रिकॉर्डेड है, जिसका मेरे पास एनुअल रिपोर्ट के अंदर हर चीज मौजूद है और उसको मैंने प्रूफ किया। एक 800 पेजों की मेरी वो पूरी बुक है जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में पेश की और उसको रिटन में लिख के दिया और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में पहले तो उसको फाइल करा, उसके बाद जब मैंने उसका रिबटल लिखा कि आपने क्यों फाइल कर दिया तो उनको मजबूर होना पड़ा और उसके ऊपर फिर तहकीकात की एजेंसियों ने उसको उठा के उसके ऊपर तहकीक करी और मालूमात इकट्ठे की कि आया जो मैंने लिखा है, जो मैंने पेश किया वो सही है कि गलत है, जिस पे सारी एजेंसियां मुत्तफिक हो गई थी कि इलेक्ट्रिक जो है ये गलत काम कर रही है, बोगस बिलिंग कर रही है, गैस का गलत इस्तेमाल कर रही है और जो सस्ती चीजों से भी जो पैदावारी लागत से महंगी लोगों को बिजली बेची जा रही है। और इसके अंदर जब मैंने और इसके अंदर डेप्थ में गया, जब हमें तहकीकाती एजेंसियों ने कहा कि जनाब हमें टेक्निकलिटी इतनी ज्यादा है कि हमें समझ नहीं आती, तो जब मैं और डेप्थ के अंदर गया तो आपको अंदाजा, आप हैरान होंगे कि 6 रुपए की बिजली को 15 से 28 रुपए में बेचा जा रहा था उस वक्त। इसके ऊपर जब और डिटेल में गया तो पता चला कि इसके अंदर तो नेपरा वाले भी और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर दोनों पाकिस्तान इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर पाकिस्तान को आवाम को लूट रहे हैं दोनों। मैं आपको बताऊं कि नेपरा और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर किस तरह आवाम के खजाने और आवाम को धोखा दे रहे हैं और ये इलेक्ट्रिक के साथ मिली भगत है। आप सब आवाम को पता है कि तेल की जो कीमतें हैं वो $140 फी बैरल तक गई थी, जो अब $40 फी बैरल पे आ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा लें कि कितना गुना कम हुआ है तेल। अब मैं इसकी गुना में तो नहीं जाऊंगा, वो आवाम को देखें। और इस अर्से में नेपरा ने क्या किया है? नेपरा जो अपने आप को कहती है हम अथॉरिटी हैं और हम जो है ना एनालाइज करते हैं, उनका मिशन है, उनका स्टेटमेंट है, और उसमें क्या कर रहे हैं 2013 के अंदर ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है सर, ये नेपरा का है, इसमें साइंड है, इसमें मोहर लगी हुई है जो कि मेरे फेसबुक पे भी पड़ी हुई है और आप नेपरा के वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। 2013 के अंदर 1 to 100 स्लैब में जो दे रहे हैं, पहला स्लैब जो A1 का है $14.94 2013 में, जिस वक्त $140 बैरल था तेल। आज जो स्लैब दे रहे हैं 1 to 100 का जो आखिरी अनाउंस किया है नेपरा ने, वो है जनवरी और से मार्च 2015 का, उस पे दे रहे हैं $14.10। अब मुझे बताएं $140 से $40 का आ गया है तेल और $14.90 से $14.10 कम हुए सिर्फ टैरिफ के अंदर। और इस टैरिफ के अंदर दो चीजें शामिल होती हैं, एक होता है फ्यूल कॉस्ट और दूसरा होता है इसके अंदर ओएम कॉस्ट, के ऑपरेशनल मैनेजमेंट कॉस्ट आती है इसके अंदर कि आपने जितना खर्चा किया वो शामिल होती है। इसमें सबसे बड़ी कॉस्ट होती है फ्यूल की। अब जब फ्यूल आप देख रहे हैं $140 से 40 पे आ गया है और यहाँ पे पैसों में भी कमी सिर्फ हुई है, रुपयों में कमी नहीं हुई है, दुनाओं में कमी नहीं हुई है, पैसों में फ्रैक्शन हुआ है। तो आपको अंदाजा करें कि नेपरा और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर इस आवाम और इस आवाम के खजाने के साथ किस तरह धोखाधड़ी कर रही है, ये आवाम को सोचना है, पढ़ना है, देखना है और इसके सबूत ज्यादा से ज्यादा आवाम की तादाद में आप अपनी तहकीकाती एजेंसी को भेजें ताकि उनका मदावा हो सके। एक बंदे से कोई चीज नहीं होती है। हमेशा कहा है कि यकजहती, हमारे इस्लाम के अंदर जब तक यकजहती नहीं होती है कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला मदद तब करता है जब यकजहती आती है, जब ईमान आता है, और ये ईमान खत्म किया जा रहा है आपका। आप इस बारे में सोचो। अब के इलेक्ट्रिक आवाम के साथ क्या कर रही है? सबसे पहले आपने अभी देखा होगा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन पकड़ा गया है और उसके ऊपर एजेंसी काम कर रही है। उसने के इलेक्ट्रिक के साथ मिली भगत से, जो खुद एजेंसी की रिपोर्ट और वगैरह आप देखते हैं मीडिया के ऊपर देख रहे हैं कि उनके पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि वो बता रहे हैं कि 100 अरब रुपए का के इलेक्ट्रिक को फायदा दिया। ये 100 अरब किस तरह फायदा दिया गया है? इसमें जनाब गैस के एग्जीक्यूटिव बिलिंग की गई है कि एसी को फ्यूल की कॉस्ट बढ़ा के पेश करने में उनकी मदद की गई है, गैस में और फर्नेस के अंदर, दोनों के अंदर। गैस में तो बिल्कुल ही हद कर दी गई है, इतनी बोगस बिलिंग की गई है जिसकी इंतहा नहीं है। और सबसे बड़े मजे की बात है कि गैस का इदारा
जो बिलिंग की है आज तक उस बिलिंग की रिकवरी नहीं कर रही, जो कि 62 अरब रुपए के आउटस्टैंडिंग पहुंच चुके हैं। मतलब ये इलेक्टेड जो अपने अदालतों में जाके धड़ल्ले से कहते हैं कि हम गवर्नमेंट को पैसे ऐसे नहीं दे रहे, कि गवर्नमेंट हमारे को पैसे नहीं दे रही है, हम इस मद में दूसरी चीजें नहीं दे रहे, लेकिन आवाम कितनी बेवकूफ बन रही है कि 62 अरब रुपए सिर्फ स्विगी गैस के उन्होंने दे दिए। स्विगी गैस जो खरीदार है 62 अरब रुपए उन्होंने देने हैं और हम उनको बिलिंग कर रहे हैं। हमें भी रोकना चाहिए कि जनाब पहले आप हमारी कौमी इदारे के पैसे जमा कराएं 62 अरब में, हम आपको बिल देने के पाबंद हैं। क्योंकि मसला ये आता है कि जब आपने गैस जब 62 अरब रुपए की गैस के पैसे नहीं दिए, उसका ऑडिट नहीं किया गया, तो ये कैसे फ्यूल की कॉस्ट बन रही है, बनाई जा रही है। तो बराए करम आवाम इसको देखें और सोचें और उस पर बैठें कि क्या हो रहा है। एफबीआर जिनके खरबों रुपए आज तक 5 साल से एफबीआर के टैक्स की मद में रिकॉर्डेड बात है, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को इलेक्ट्रिकल ड्यूटी जो आपके अंदर लिखी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लिखी है, आपसे तो लिए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी कई सालों से नहीं ले रहे, टीवी लाइसेंस फीस आपसे ले ली जाती है जोर जबरदस्ती से, लेकिन ये पीटीवी को नहीं दिए जा रहे। बैंक चार्जेस गैर कानूनी तौर पे आपकी जेब से डाका मार के लिए जा रहे हैं और 2 दफा लिए जा रहे हैं, एक उसके अंदर फ्यूल चार्ज भी लगे हुए हैं और अलग से 8 रुपए लिए जा रहे हैं। ये दोनों गैर कानूनी करार दिए जा रहे हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने इनको गैर कानूनी करार दिया, लेकिन वो आपसे ले रहे हैं। आप सोचें और देखें। और इसके अलावा इन्होंने आपके घरों में मीटर लगाए हैं, पहले मीटर लगे होते थे, कभी भी मीटरों की शिकायत नहीं आती थी, साल से चलते थे, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, 10-20 साल लगे होते थे, मीटर चेंज नहीं होते थे। और क्यों नहीं होते थे? वो रिलायबल होते थे। आज भी डायल मीटर जो उतार के जाते हैं लोग उनको कहते हैं, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी माहिरीन जितने भी हैं वो कहते हैं कि जितने भी डायल वाले मीटर हैं वो उनसे बेहतर और अच्छी एक्यूरेट कंजम्पशन रिकॉर्ड करने वाला कोई आज तक आया ही नहीं है। इन्होंने क्यों उतारे? ये साजिश हमको समझनी है, देखनी है। इसको मैंने प्रैक्टिकल तौर पे करके दिखाया, जिस पे डीएनएटिक भाग रही है, नेपरा उनको बचा रही है, मिनिस्ट्री वाटर पावर उनको बचा रही है, बड़े-बड़े वकील उनके पीछे खड़े हैं उनको बचाने के लिए। आवाम को सोचें, हमने वो पकड़ के दिया था कि इन्होंने जो मीटर लगाए हैं वो 30% 30 से लेके 35% खुद से तेज किए हैं, जिस पे उन्होंने ओथ उठाए हुए हैं कि उसकी किसी को बताएंगे। हमने उनको पकड़ के दिया कि जनाब ये तो आपका मीटर 30% है, जिस पे सारी एजेंसी थोड़ा खामोश बैठी है और ये ऑन रिकॉर्ड बात है, आप भी कर सकते हैं उसको। और इन्होंने अपने ऐप को छुपाने के लिए क्या करें, इन्होंने डिजिटल मीटर लेकर आए। डिजिटल मीटर के अंदर क्या है, आपको सबको पता है कि कंप्यूटर कौन चलाता है, कंप्यूटर खुद से कोई काम नहीं करता, उसके अंदर एक प्रोग्राम डाला जाता है और प्रोग्राम जो होता है वो प्रोग्राम बनाने वाले के हाथ में होता है। तो प्रोग्राम वाला जो जिस तरह करता है वो उसके अंदर प्रोग्राम हो जाता है और वो मीटर उस हिसाब से चलता है। उसके अंदर एक सबसे बड़ी जो बेसिक चीज डाली गई है और जो तबादुल है कि उसके अंदर वोल्टेज की वेरिएशन रखी गई है कि जब वोल्टेज कम हो किसी भी एंड पे ये मीटर तेज हो जाते हैं खुद ब खुद। आप अगर आप नॉर्मल तरीके से उसको देखना चाहेंगे तो आप उसको नहीं पकड़ेंगे, वो इतना इंजीनियर्ड है कि इसको सिर्फ इंजीनियर ही पकड़ सकते हैं। आप जब उसके वोल्टेज के वेरिएशन जो कि अमूमन के इलेक्ट्रिक करके आप देखोगे, आप कभी भी आपको 220 वोल्ट नहीं देगी, जबकि कानून ये है कि आपको घर के ऊपर 220 वोल्ट प्लस माइनस 5% की वेरिएशन से देना है। आपके पास तो 210 वोल्ट आते हैं, 200 वोल्ट आते हैं, इसके ऊपर जो अगर वो प्लस माइनस 5% होगा, इससे ऊपर जाएगा तो आपको अंदाजा नहीं है कि इलेक्ट्रिक के अंदर जुर्माना है, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है। लेकिन नेपरा आज तक उस पे के इलेक्ट्रिक पे जुर्माना नहीं करती, और अगर एक दफा गलती से उन्होंने किया भी है तो दोनों मेरी बगल से एक्शन हाई कोर्ट में स्टे ऑर्डर लेके बैठे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, आवाम के पैसे से एंजॉय कर रहे हैं। आवाम देखे और समझे, अपने रिकॉर्ड करेंगे वोल्टेज उनके घर पे कितने आ रहे हैं और इसकी रिकॉर्डिंग एजेंसीज को भेजें, सबसे पहले नेपरा को भेजें, के इलेक्ट्रिक को भेजें। रिकॉर्ड करना कोई आसान नहीं है, आप अपने मोबाइल फोन से बना रहे होते हैं, आप बाहर रखें और वोल्टेज जो डिजिटल मीटर के ऊपर वोल्टेज आ रहे होते हैं उसको आप रिकॉर्ड करके आप फौरन भेजें। ये जनाब ये प्लस माइनस का वेरिएशन है, आप इनके ऊपर जुर्माना आएगा। देखें कराची वाले ये काम करेंगे, कहां जाएगी बात। जब ये चीजें रिकॉर्ड में आएंगी तो मुझे यकीन है कि ये लोग पूरी तरह फंसेंगे। अब कराची के आवाम आजकल देख रहे होंगे कि उनके पास 3 महीनों से 30% के नाम पे उनको लूटा जा रहा है।
कभी उन्होंने देखा, सोचा नहीं, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है। फेसबुक पे बैठने से, टीवी पे लोगों के एंकरों के और जो लोग बैठे हुए होते हैं झूठ जो बता रहे होते हैं उनको सुनने से उनको फुर्सत हो तो वो खुद एनालाइज करेंगे उनके साथ हो क्या है। के रेटिंग बताती है कि उसने बिलों के अंदर लिखी है 677 एसआरओ के तहत उन्होंने 30% आपके ऊपर बिलिंग कर है। जब मैं एसआरओ को देखा तो वो तो के रेटिंग के अपने वेबसाइट पे अपना डॉक्यूमेंट है, वो एसआरओ नहीं है, गैजेट की शक्ल में नहीं है कि इस के रेटिंग की मोहर लगी है और वो लोग वो बिलिंग कर रहे हैं। फिर मैं जब और गया ना मेरा की वेबसाइट पे मौजूद है, ना मिनिस्ट्री ऑफ वाटर की वेबसाइट पे मौजूद है, और सबसे बड़ी मज़ाक़ेज़ बात है, हैरानकुन बात है कि एसआरओ 677 जुलाई, अगस्त, सितंबर पे कैसे लागू हो गया, जबकि सबसे आखिरी 31 अगस्त 2015 को नेबरा ने जनवरी से लेकर मार्च तक का सिर्फ अनाउंस किया है। तो ये क्या हो रहा है? जुलाई, अगस्त, सितंबर के पैसे आवाम से क्यों ले जा रहे हैं? अब जब मैंने इंकशाफ किया कि जनाब एसआरओ जो 677 है इसके बुनियाद पे फैसला दिया है नेबरा ने और आवाम को कहा है कि वो इस पे करें, तो वो एसआरओ छुपा दिया गया। इसको मैंने और ढूंढा तो मैंने बोला कराची में कहाँ देखूं कि कहाँ मिल सकता है, तो जहाँ छपाई का इदारा है, जो आवाम सुन के हैरान होंगे, जो इसका छपाई का इदारा है, जो अपना ये एसआरओ जहाँ पे छपता है वहां पे आज तक छपाई नहीं है, तो ये आया कहां से? और के 3 महीने से आवाम को लूट रही है और आवाम बाथरूम बन के लूटती चली जा रही है और गर्दन आगे की आवाम कब जाएगी? पहले मुझे तो सही एसआरओ कहाँ है? वो एसआरओ जिसका आपने 30% दब दिया वो कहाँ है? किसने जारी किया है? क्या वो लेजिस्लेटिव है? क्योंकि आवाम देखें, आवाम सोचें कि जो लेजिस्लेटिव इदारा सिर्फ एक है, वो भी असेंबली है। वहाँ पे लेजिस्लेशन जब होती है तो वो लेजिस्लेशन ये नहीं होती कि सवाल सभी में से बात चली गई, वहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इन्वॉल्व होती है, आपकी थिंक टैंक आती है उसके अंदर, और वो सिर्फ कमीशन से चीज नहीं होती है, सारी सवाल सभी से बेसिक लीव है। आवाम जब आराम की देती है तो उनके नुमाइंदे आके पेश करते हैं और सवाल सभी में उसके बाद क्या कमीशन ली सेनेट, फिर उसके बाद वो जाती है सेनेट के बाद वो वजीर आज़म के बाद फिर सदर मुमलिकत। हमारे यहाँ ईसीसी जो मुशावरती इदारा है वो ऐसा धड़ाधड़ शुरू कर रहा है और आवाम को लूट रहा है। भाई आवाम करे, सोचे, सवाल उठाए कि साहब आपके पास ऐसा कौन सा पावर है कि वो जो ऐसा इशू कर रहे हैं, ये सब गैर कानूनी है, हिसाबदार के ऊपर बाकायदा पाकिस्तान पीनल कोड लगेगा। क्यों कि ये लोग पब्लिक सर्वेंट है, ये सब के सब पब्लिक सर्वेंट है। आवाम जाके पहले देखे तो सही पब्लिक सर्वेंट पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 21 पढ़े तो सही कौन कौन पब्लिक सर्वेंट है और ये क्या कर रहे हैं, जो खुदा बने बैठे हुए अदालतों के अंदर, जो अपने आप को खुदा जो उनको कहता है उनको वो खुश महसूस करते हैं, मी लॉर्ड माय लॉर्ड। ये कौन लोग हैं? इस पाकिस्तान को कौन तबाह कर रहा है? प्लीज वो सोचे, देखें और अपनी अकल से काम करें, किसी और के सोचिए से नहीं काम करें। जरा उनके कहने में मत सोचिए, अपने दिमाग से काम किए, रिकॉर्ड निकालें, अपनी हकायत देखें, उसके प्रूफ इकट्ठा करें और इदारों अपने तहकीकाती इदारों और अपने इदारों को मजबूत करें, जो कि इस वक्त बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे इनकॉम्पिटेंट लोग आ चुके हैं और भरे गए हैं। आप कॉम्पिटेंट लोगों के साथ मदद करें उनकी।